क्योंकि मेरा बीच में वाईफाई हाँ खराब हो गया नहीं था, बोला है। तो अभी तक नहीं बोला। नमस्कार उदय सर, नमस्कार ओके सर, ओके, जय हिंद। या जय हिंद। नहीं, मैं सोचा मैं बीच में चला गया ना, और बेसिकली श्रुति भी आज लाल पहन के आई है, पिछली बार व्हाइट पे झाड़ पड़ी थी आज। पिछली बार डांट पड़ी थी ना, इसीलिए। नहीं, इस बार आज फिर बोला मैंने, व्हाइट एंड रेड दोनों अवॉइड करो। ओके, चलिए आइए, बोलिए श्रुति जी। जी सर, मेरा जो सवाल ये है कि जैसे जो सुशांत सिंह के बारे में पहला सवाल है कि उसमें जो सीबीआई जो है जब आई, तो उससे पहले उनके जो फादर हैं सुशांत सिंह के, उन्होंने बिहार में जो एफआईआर कराई जिसमें अबेटमेंट टू सुसाइड का जो है, अबेटमेंट टू सुसाइड का उन्होंने रजिस्टर किया। फिर अभी जो जैसे कि अबेटमेंट टू सुसाइड पे अगर सीबीआई है वो यहाँ शायद फंस सकती है, क्योंकि जैसे प्राइमा फसाई जो हुई थी उसमें जो जितने भी मुंबई पुलिस ने एविडेंसेस थे वो सब डिस्ट्रॉय कर दिए थे। जैसे घर को पेंट करा लिया गया और पूरा धो दिया गया जो भी ब्लड था, या जैसे भी सस्पेक्टेड था कि मर्डर है उस चीज का, मतलब जैसे सुशांत सिंह का मर्डर किया गया था, तो वो सब उन्होंने वहां पर पूरे सबूत डिस्ट्रॉय कर दिए थे। तो यहाँ सीबीआई के पास ये पॉइंट है कि अगर वो रिया चक्रवर्ती 8 तारीख को अगर चली गई थी तो वो उसको ड्रग्स के केस में तो फंसा सकते हैं, पर वो सीबीआई उस 302 की या अबेटमेंट टू सुसाइड के लिए भी रिया चक्रवर्ती को नहीं फंसा पा रही है यहाँ पर, मतलब अगर हम कोर्ट में एविडेंसेस प्रोड्यूस करने की बात करें तो। और अगर वो चार्जशीट भी दायर करती है। जी देखिए, जहां तक सुशांत सिंह के फादर का केस है ना, देखिए उनके वकील ने एक डिफरेंट एंगल से दिया। उनको एक और इंटरेस्ट था, उनको ये कहा कि उसने इसको ड्रग्स दिए। रिया चक्रवर्ती ने दूसरा, उनको इंटरेस्ट ये था कि रिया चक्रवर्ती उनके पैसे ले गई बेटे के, तो वो चाहते कि पैसे ही मेरे पास आ जाए। तो उनके उस पर सीबीआई नहीं चलेगी, सीबीआई उनके कहने पे नहीं चलेगी कि उन्होंने अबेटमेंट टू सुसाइड है। उसका उसमें पर्पस ये था कि एक को पकड़ के कम से कम रिया चक्रवर्ती से पैसे तो ले। मैं तो ये सोचता हूँ, मेरे हिसाब से यही बात आती है, और कोई पर्पस नहीं था। और देखिए, सीबीआई अपनी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, सीबीआई ने, मुझे लगता है इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करके, अरे सीबीआई ने एक हिसाब से तो काफी हिसाब तो कर ही दिया होगा। अब लेकिन क्या होता है कि इसके अंदर मर्डर किसने किया, मर्डर करने वाले तो छोटे छोटे प्यादे हैं, बड़े बड़े तो पीछे हैं। उनको किसी ना केस में रगड़ दिया, किसी का कुछ कर लिया, किसी का कुछ कर लिया, किसी को जेल में कुछ दिन के लिए भी। देखिए बेसिकली क्या है, इवन जैसे सुनंदा पुष्कर का मर्डर हुआ, उसी के जब होटल में ठहरी हुई तो उस होटल के सीसीटीवी कैमरा बंद हो गए, 3 बजे तक वो घूमती नजर आ रही, और उसके पास कौन गया उसके बाद उसका वो बंद हो गया, क्या कहते हैं, सीसीटीवी कैमरा बंद हो गए। उसके बाद जो उसका हस्बैंड था वो एक मीटिंग में था, 8 बजे वहां से आया, ठीक है, 8 बजे आया तो उसने घर में देखा, ऑफिस ये अपने होटल में देखा, और 2 कमरे बुक करा रखे थे, अलग अलग कमरे, हस्बैंड का अलग, वाइफ का अलग। तो कमरे में देखा सिक्योरिटी वालों के साथ, तो बरी पाई गई, उसके पास एविडेंस है कि उसने तो मर्डर नहीं किया, साथ में सिक्योरिटी वाले, और वो तो एक मीटिंग अटेंड कर रहा था, तो उसको आप इसमें इम्प्लीकेट नहीं कर सकते। लेकिन इसमें हाथ किसका था, हाथ था कि कोई अंडरवर्ल्ड, जैसे उसका एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से कनेक्शन था और वो आईएसआई से कनेक्टेड, तो उससे कनेक्शन था, वहां से वो शादी करना चाहता था, उसकी 4थी शादी थी बेचारे की, वो शादी रुक गई। और उसमें क्या था कि जो भी मोबाइल का डाटा था, उसमें कांग्रेस गवर्नमेंट थी, वो सारा का सारा डाटा गायब कर दिया गया, सारा कुछ खत्म कर दिया गया। तो बेसिक नहीं निकला, तो उसके ऊपर केस क्या बना, उसके ऊपर केस बना कि अबेटमेंट टू सुसाइड, उसने सुसाइड कराया कि उसके बॉडी में चोट के निशान थे, स्ट्रगल की थी उसने वहां पे, और उसके पास सुई का भी वो एक निशान था। लेकिन क्या होता है, कई चीजें इग्नोर करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे भी सुशांत सिंह राजपूत के केस में जैसा देखेगा, अब रिया चक्रवर्ती को कहाँ फंसा सकते थे, ड्रग्स में, लेकिन वहां पे उस टाइम पे गवर्नमेंट ऐसी थी और उसके साथ लोग ऐसे थे, इन्फ्लुएंशियल आपके बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते हैं। मैं आपको एक केस बताता हूँ कि एक हमारा केस चल रहा था दिल्ली हाईकोर्ट में, ये जो मनु सिंघवी का जो फादर है, ही वॉज द टॉप मोस्ट, अभिषेक, इसका फादर का नाम क्या था, तो ही वॉज इवन हाई कमिश्नर टू लंदन, ही वॉज द टॉप एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं आता, किसी केस में हाई कोर्ट में आ गया, इन्फ्लुएंस हुआ, गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस हुआ, तो उसमें आया। तो जो हम लोगों का एडवोकेट था, हमारे किसी फ्रेंड का, उसने कहा भाई आप केस को पोस्टपोन कर दो, क्योंकि सीनियर एडवोकेट नहीं है, इससे केस नहीं चलेगा। तो वो नहीं माने, तो नहीं, हमारा केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और जब केस की सुनवाई हुई तो उसके सामने एलएम सिंघवी थे, एलएम सिंघवी के सामने हमारे वकील को बोलने तक नहीं दिया गया, और केस खत्म करके जितवा दिया। तो बड़ा फर्क पड़ता है एक इन्फ्लुएंशियल वकील को खड़ा करके, जैसे ताराकुंडे होते थे, ये सुप्रीम कोर्ट में बड़े माने जाते थे। तो बेसिक क्या है कि ये इसके पास मनी पावर, इनके पास लोकल इन्फ्लुएंस। वहां आप देख रहे हैं कि किस तरीके से गुंडा राज चल रहा था महाराष्ट्र के अंदर, किसी को आप कोर्ट में दे दो,
कोर्ट में केस जाएगा, उसको नेक्स्ट डे बेल मिल जाएगी, ये गवर्नमेंट के लोग शोर मचाते रह जाएंगे। वहां पे एक अंडरवर्ल्ड का हाथ चल रहा था। अंडरवर्ल्ड कहाँ है? वहां पॉलिटिकल लोगों ने अंडरवर्ल्ड पे कनेक्शन किया हुआ, कंट्रोल किया हुआ, तो ये रीजन था। तो इसके फादर का कहने का कोई पर्पस नहीं बनता। लेकिन यहाँ पे बाकी जो लोग पीछे बैठे हैं, उनके अगर फिल्म के कैरियर पे फर्क पड़ा तो बड़ा मेन इफेक्ट पड़ा, दैट्स अचीवमेंट। दूसरा है जो ड्रग्स के अंदर चले गए, फिर कुछ ड्रग्स के अंदर और जाएंगे, कुछ ईडी के अंदर और फंसेंगे। तो ये सारे के सारे केस मुझे लगता है डिले इसलिए हो रहे थे कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो ऐसी गवर्नमेंट थी जो कोर्ट पे भी इन्फ्लुएंस कर सकती है, और वहां पे हो सकता है जजों को भी धमकाने का काम करते हो। नेचुरली आप समझ सकते हैं इस बात को। तो इसलिए गवर्नमेंट चाह रही थी केस को डिले किया जाए। इवन आप देखो कि एक कौन सी लड़की आती है मोटी सी, कॉमेडियन का रोल करती है, वो उसका केस आया, उसका केस आया। वहां पे जो लोगों ने जाना था, ड्रग्स के लोग जाने थे या वकील जाना था, वो पहुंचे ही नहीं, या उनको रास्ते में रोक लिया या जानबूझ के नहीं पहुंचे, उसको वहां बेल मिल गई, खत्म बात। तो ये पैसा धंधा काम करता है। तो यही वहां पे मॉल था। और ये यहाँ पे जाने के बाद इवन शरद पवार के यहाँ से निकलने के बाद फर्क पड़ेगा। जहां तक उद्धव ठाकरे की मैं बात कहूं, चाहे जो मर्जी लोग कहें, कि मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे को यूज कर रहे थे, स्पेशली एनसीपी ने उनको टोटल डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर आज उद्धव ठाकरे को पता है कि मैं शिवसेना का लोकल जो इलेक्शन खुद लड़ूंगा तो 10% सीटें नहीं मिलेंगी, 10 सीटें नहीं मिलेगी इनको बीएमसी के अंदर, इसलिए। और वहां पे इनको कंट्रोल चाहिए, क्योंकि उसको कंट्रोल करते हैं, पावरफुल है, और उनके पैसे बहुत है इस चीज पे। बीएमसी में बड़ी कमाई है, सबसे रिच वहां की कॉर्पोरेशन है। तो इसलिए वो उनको लगा कि अब तो यहाँ पे आना पड़ेगा, और गवर्नमेंट के पास वहां पैसे नहीं है अब ज्यादा खाने। वो जो आपकी कोविड की दवाइयां बेचने का काम कर रहे थे वो भी खत्म हो गया। मोदी ने कहा 21 तारीख से हम दवाइयां लगाएंगे। हाँ, तो सर एक अपने कमेंट्स में एक सवाल था, आई थिंक सो सिमिलर टू व्हाट सुजाता है आज थोड़ा टाइम पहले। तो एक इंडियन आर्मी करके एक बंदे ने कमेंट किया है कि ये जो मतलब अभी नजदीकियां हो रही है बीजेपी और सेना के बीच में, तो उन्होंने कमेंट किया कि मैं अभी एक्सेप्ट कर लूंगा कि सुशांत सिंह राजपूत को कोई जस्टिस नहीं मिलेगा। तो इस पे कुछ आप बोलिए। अब बेसिकली अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो कहेंगे नहीं जस्टिस मिलेगा, तो भैया नहीं मिलेगा, ऐसी बात है नहीं। ये लोगों को कहने की बात है। अब आप ये सुनंदा पुष्कर का मर्डर कब हुआ था? उसका मर्डर हुआ 2014 में। उनके लिए जो है अभी फाइल किया गया, 3000 ज्यादा पेज का केस फाइल किया गया, उसका अभी लेट हो गया नेचुरली, अभी फाइल किया गया। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक तो कौम में जस्टिस मिल चुका है। आधा जस्टिस इसलिए मिल चुका है कि जितने भी खान थे इनकी पिक्चरें बर्बाद होती, कोई इनको एक्सेप्ट नहीं करता। ये पब्लिक ने जस्टिस दिया उनको। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में पहली बार ऐसा हुआ है। जो यहाँ पे बॉलीवुड के अंदर एक गैंग्स चल रहे थे, वो सारे गैंग्स एक तरह से टूट गए, बिखर गए। वहां पे एक्सप्लॉयटेशन खत्म हो गई, वहां पे दूसरे जो धंधे चल रहे थे वो खत्म हो गए, ड्रग्स खत्म हो गया। और इसके बाद फिर भी, और जो ये ड्रग्स वगैरह खत्म हुआ है, मेन जस्टिस तो यहाँ पे है। जस्टिस वो नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत को लोग किसने मारा, तो वो तो छोटे मोटे लोग थे जिनको यूज किया गया। मारने वाले लोग तो पीछे से थे जो पैसा यूज कर रहे थे। उनका जो एक पब्लिक में इमेज खराब हो गई। जस्टिस तो पहला वहां मिल गया, और फिर आप देखिएगा कुछ दिन के बाद ये जो लोग आए हैं जिन्होंने उसको मर्डर किया वो आएंगे, लेकिन उसमें किसी का नाम नहीं होगा। आप किसी को कह दें कि अगर मुझे पकड़ लिया है तो कि मैंने अगर मर्डर किया, मैं किसी का नाम ले दूं, तो उस पर अगर एविडेंस नहीं होगी तो कोई मिला नहीं जाता, क्योंकि काफी विड्रॉ गई। लेकिन इसके अंदर जस्टिस अब तभी मिलेगा जब यहाँ के पे शरद पवार और कांग्रेस यहाँ गवर्नमेंट से बाहर जाएंगे, एंड यू विल गेट जस्टिस। कोई केस बंद नहीं हो गया। Yeah, Naresh ji, बिल्कुल सही, absolutely. But I will again underline that line which was said about the youngsters, like Ashutosh and Shilpa, all this young generation. Please rise, please ask questions, and please try to be more aggressive. Very good, and join us more and more. Okay, अभी हिरमोनिया ईश्वर को बेचारे को कोई मौका नहीं दे रहा। हिरमोनिया, तुमने कुछ बोला अभी तक? नहीं, मैं मौका ही नहीं बोला तो हाँ बोलो। मैं कहना चाहता था कि जो मर्लिन मोनरो और जो जॉन एफ कैनेडी का बात था, मतलब 1960 के जमाने की बात था। उस वक्त यूएसए कम्युनिस्ट नहीं था, लेकिन यूएसए पे कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस, आई मीन चाइनीज और रशियन इन्फ्लुएंस, रशियन मीन्स आई मीन यूएस था, उसका इन्फ्लुएंस शुरू हो चुका था। मर्लिन मोनरो एक हनी ट्रैप था वो जॉन एफ कैनेडी के लिए, क्योंकि जॉन एफ कैनेडी एक आर्मी मैन थे, ओके, और वो ही वाज अनकरप्टेड पर्सन। वो एक लेकिन उन्हें हनी ट्रैप करने की कोशिश किया गया था थ्रू मर्लिन मोनरो, बट वो फेल हो गया। लेकिन तब उन्हें असैसिनेट किया गया और बाय द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आर्मी, सॉरी यूएसए, ओके।
The army, देखो, the army, sorry, not army lobby, it's arms lobby. आर्म्स लॉबी ने उन्हें असैसिनेट कर दिया। बिल्कुल। देखो एक बात मैं देखो तुम्हें हिरमन एक बात बताऊंगा कि जब हमारा चाइना ने अटैक किया था तो उस टाइम पे वो उसने सिचुएशन देख के किया कि दोनों का क्यूबन एक मिसाइल का इशू चल रहा था जिसमें रशिया और यूएसएसआर दोनों इन्वॉल्व थे, इसलिए उसने इस टाइम पे अटैक किया, कोई बीच में नहीं आ पाएगा। और उसके बाद अमेरिका ने इंडिया की हेल्प की जॉन एफ कैनेडी के टाइम में। यहाँ पे जैसे ही उनके कमांडोज मेरीन्स यहाँ पे लैंड किए कलकत्ता एयरपोर्ट पे, सामान आना शुरू हो गया हमारे पास, क्योंकि हमारे पास तो गन्स तक नहीं थी, हमारे पास तोपे का तो मतलब ही नहीं होता, एलएमजी वगैरह थोड़ी बहुत होगी। तो उसके बाद चाइनीज भागने शुरू हो गए और उसके बाद हमारे जो एक डिफेंस मिनिस्टर हो गए थे अमेरिका में, अमेरिका ने हमको $500 मिलियन की एड दी कि एयरफोर्स को रिस्ट्रक्चर करना। लेकिन कनाडा के जाने के बाद वो हमारा उसको मर्डर के बाद वो सारा बंद हो गया। लेकिन दूसरी बात एक और जरूर है कि उस टाइम पे कनाडा कुछ ऐसे काम कर गए जिससे कि हमारी चाइना के खिलाफ एक बॉर्डर में स्ट्रेंथ आ गई। ये जो हमारा अभी कमांडोज जो गए थे, जो पाकिस्तान जो चाइना के अंदर जिन्होंने हिल टॉप्स लिए थे, एसएफएफ के कमांडोज हु आर कंट्रोल्ड बाय रॉ, दे वर इनिशियली असिस्टेड एंड रेस्ड बाय द सीआईए, अमेरिकन सीआईए। उसने रेस किया था, उसने हमारा एयर विंग रेस किया जिसको हम चाइना को मॉनिटर कर सकते हैं बॉर्डर पे। फिर उस टाइम पे एक हमारा काम चलता था दोनों का आपस में कि हम चाइना के अंदर मिलके इंडिया के थ्रू वहां पे कुछ ना कुछ एक्शंस किया करते, मिलिटेंट एक्शंस किया करते। लेकिन लेटर द यूएस लॉस्ट इंटरेस्ट इन चाइना। तो उस टाइम पे बड़ा कुछ होता था, कुछ ना कुछ हुआ। और ये तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, कैनेडी वाज द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जो इंडिया के फेवर में था। उसके बाद कोई भी प्रेसिडेंट उनका इंडिया के फेवर में आया। जब मोदी आया तो ये इंडिया के फेवर में आया, अदरवाइज दे वर नॉट इन फेवर ऑफ इंडिया। तब इंडिया के फेवर में पहली बार तब आए थे जब इन पे 26/11 हुआ, तब इनको समझ में आया टेररिज्म क्या होता है, अदरवाइज तो मजे लेते थे, दे वर एंजॉयिंग। एंड आफ्टर दैट केसेस आते हैं। No sir, not 27, it's 9/11, not 26, 9/11. Sorry, 9/11. हाँ, yeah, बताओ Naresh ji, my battery is running out and also there are a lot of people waiting. वो बेचारे अंदर आना चाहते हैं, तो आई थिंक गुरु जी को जरा मौका दिया जाए एंड देन चार्ज कीजिए, वापस आइए, चार्ज करके वापस आइए। मेरा क्वेश्चन सुशांत सिंह से एसएसआर से रिलेटेड है। मतलब सुशांत के फैमिली पिताजी ने कोर्ट में पीएल डाला फिल्म को रोकने के लिए, लेकिन उन्होंने हरीश साल्वे को अपना लॉयर क्यों अपॉइंट नहीं किया? हरीश साल्वे अगर अर्नब को बेल दिला सकते हैं, आईसीजे में पाकिस्तान को झुका सकते हैं, तो ये संजीव निरुला क्या चीज है? इसका हिस्ट्री तो बहुत खराब है ना। देखो बिल्कुल क्या चक्कर है कि हर एक आदमी का अपना एडवोकेट होता है, भरोसा जिस पे होता है, फिर उसको देखना होता है मेरे पॉकेट। मुझे नहीं पता हरीश साल्वे उनका केस लेते भी नहीं लेते, क्योंकि उनको केस करना था पटना में, पहली बात। दिल्ली में तो केस नहीं करना था। दूसरी बात क्या है कि उनको केस करना था सुसाइड का, कि उसको उनके बेटे को सुसाइड कराया, फोर्स वो चाहते थे अपना पैसा लेना। तो हरीश साल्वे के साथ पास हर एक आदमी नहीं हो सकता, हरीश साल्वे जरूरी भी नहीं केस ले। तो ये भी नहीं है कि हर एक आदमी की, देखिए इनकी फीस होती है। अगर हरीश साल्वे, मैं मानता हूँ बहुत अच्छे आदमी, नेचुरली गवर्नमेंट से फीस लेते होंगे जो भी रीजनेबल लगती होगी, जो कुछ है या उनका वो है, लाखों रुपए की फीस होती है। तो देखिए इस पे नहीं डिपेंड करता कि आप एक ही एडवोकेट को करेंगे। तो उन्होंने किया, कोई बात नहीं, उनका एक मैंने पहले भी कहा, उनका एक पर्पस था। उनका पर्पस था कि रिया चक्रवर्ती को जेल पहुंचाना। वो सोचते थे कि उनको लगता है कि रिया चक्रवर्ती की वजह से उनके बेटे की डेथ हुई, तो उनका एक अपना पर्पस है, एक अपना मोटिव है। तो लेकिन यहाँ पे उनका मर्डर हुआ और शायद उनके दिमाग में तब भी ये हो कि उनके बेटे ने सुसाइड ही किया रिया चक्रवर्ती की वजह से। फिर उनको पैसे लेने होंगे रिया चक्रवर्ती से कि उसने 13 करोड़ रुपए उनके अकाउंट से निकाले, तो उनका उसको एक पकड़ने का काम था। तो इसलिए सुशांत की मूवी के बारे में बात कर रहा था। हाँ, जो सुशांत की मूवी को रोकने के लिए जो पीएल डालता है उसी के बारे में। अच्छा नहीं, मैं देखिए मैं एक्चुअली क्या है कि ना तो मैंने सुशांत की कोई मूवी देखी और मुझे उनका पीएल का नहीं पता भी क्या है। तो मैं बेसिकली बिकॉज आई डोंट फॉलो इट, मैं एक्चुअली दूसरे इश्यू से ज्यादा फॉलो करता हूँ। और अगर आपको नॉलेज है तो आप बोल सकते हैं इसके ऊपर। नहीं, मैं उसी के बारे में बोल रहा था, जो मूवी रोकने के लिए पीएल डाला था पिताजी ने, तो हरीश साल्वे को क्यों नहीं अपॉइंट किया दिल्ली हाई कोर्ट में केस लड़ने? ऐसा होता है कि तो अगर हरीश साल्वे से देते तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कोर्ट फिर भी चेंज हो जाते हैं, बिकॉज फैमिली ने अपने बेसिस पे कुछ उन्होंने बोला था कि जिसके लिए कि वो चाहते नहीं थे कि उनके मतलब सुशांत सिंह जी के लाइफ पे कोई मूवी बने विद पर्सनल डिटेल्स। बट जो बना रहे उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि
जो पब्लिक डोमेन में जो चीजें है, जो पब्लिक को ऑलरेडी पता है, हम उसी मैटर को लेके हम मूवी बना रहे, नथिंग की मतलब हम सजेस्टिव कुछ ऑडियंस या सजेस्टिव कुछ चीजें दिखाएंगे। तो कोर्ट हैज एग्रीड, सो वो ऑर्डर मतलब पीआईएल वो स्टे मिल गया मतलब जो फिल्म के प्रोड्यूसर को। तो वो हरीश साल्वे आके भी कोई चेंज नहीं कर पाते, बिकॉज आई थिंक सो दिस इज देखो बायोपिक किसी के भी लाइफ में बनते हैं, यू हैव टू फॉलो सम गाइडलाइन जरूर सर। अभी उदय जी नहीं है, वो ज्यादा बता पाते इसके ऊपर, जब सो लॉन्ग एज यू आर मीटिंग द गाइडलाइंस, ऐसा नहीं है कि आप किसी के ऊपर आप मूवी नहीं बना सकते। अच्छा देखो, दूसरी एक और बात क्या है कि हर एक एडवोकेट की मर्जी होती है वो किस टाइप का केस ले। और नेचुरली बात, दूसरा आदमी ऐसा है कि मुझे कोई केस होगा तो अगर मुझे केस करना होगा, मेरा अपना एडवोकेट है, मैं तो उन्हीं के पास जाऊंगा जिस पे मुझे फेद है, क्योंकि मैं बेसिकली सीनियर के पास जा भी नहीं पाऊंगा ज्यादा, बहुत ज्यादा सीनियर के पास उनकी फीस का चक्कर होगा, तो उनकी मुझे नहीं पता फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, और फिर जो उनको एडवोकेट एडवाइस कर रहा तो ठीक है। और मुझे लगता है कि जैसे भी अपने एडवोकेट के पास गए हैं, जो उनका अपना एडवोकेट था, उसके थ्रू जितना अचीव करना चाहते थे काफी अचीव कर गए। ये तो जरूर है कि ऐसे उन्होंने केस फाइल किया तो उससे सीबीआई को मौका मिल गया वहां घुसने का, अदरवाइज उनका केस नहीं होता तो यहाँ सेंटर हो सकता है, इसमें सेंटर का भी रोल हो कि आप केस करिए तो उसके बाद हम इस पे सीबीआई डाल देंगे। तो बेसिक ये नहीं होता कि आपके पास एक ही वकील है, यहाँ पे तो हजारों वकील होते हैं। आप देखिए कोर्ट के अंदर क्या हाल है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाइए तो बड़े से बड़े वकील होते हैं। जब मैं देखा कि एक टाइम पे जब वाई चंद्रचूड़ थे यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उस टाइम पे काफी वकील थे जो खड़े होते थे, और उनके पास बात जाओ और बड़ी ह्यूमन राइट्स की बात करते थे, उनके पास बात जाओ तो उनकी फीस सुन के आदमी भाग आता था। उस टाइम पे सैलरीज कितनी मिलती थी, अपना 1000 रुपये मिल जाता 4 फिगर में। मैं आपको 70s की बात करता हूँ तो लगता था 4 फिगर सैलरी से बिग सैलरी, और लोग अपना शादी का एडवर्टाइजमेंट देते थे दैट आई एम गेटिंग 4 फिगर सैलरी 1000 रुपीज। उस टाइम पे जो अपना तारकुंडे थे वो बगैर फीस के काम करते थे। तो मेरे पास मेरा केस था इवन हाई कोर्ट के अंदर, माय केस वाज बीइंग फॉट बाय वन एडवोकेट जो मदन लोकुर, हु रिटायर्ड एज ए जस्टिस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, और मेरा केस फ्री में लेते थे, मेरे पास पैसे नहीं थे उनको देने को। एंड यूज्ड टू टेक कि भाई इवन मतलब सिर्फ कोर्ट की फीस के चार्ज देता था, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी उनका अपना टाइपिंग वगैरह सारा कुछ उनके पास था। तो अपनी जैसे हर एक की सिचुएशन होती है। एंड आई वन ऑल द केसेस जो भी मैंने उनके थ्रू केस किए। हाँ शोभिक, some question answers are there? Sir, Hello. sir, Hello.